हेलो। हेलो सत्साई भगत जी। सतसाई बहन जी। क्या बात भगत जी, फोन ही नहीं उठाते आप तो बिल्कुल। मैंने तो कई बार पहले भी ट्राई किया और आज भी दिन में भी किया, अभी भी किया। थोड़ा सा बहन जी कोई सेवा हो जाती है, कभी थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। नहीं वो बात तो ठीक है। मैं हर वो तो आजकल वो पता तो लग ही जाता है कि रोहतक से फोन है। मैं रोहतक से राजवंती बोल रही हूँ। जी बहन। मैंने आपकी वीडियो देखी। जी वो पुष्पा बहन नहीं है? जी जी जी। हाँ, तो वो मेरी भी बहन लगती है। अच्छा। हाँ भगत जी, मैंने सोचा तो कई बार था, मिलना तो पर्सनली चाहती थी लेकिन दूर होगी कुछ। मैं छोटी सी दुकान कर रखी है परमात्मा की कृपा से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भगत जी ये वीरेंद्र के बारे में ही सुना था मैंने तो आपसे। जी बहन। भगत जी एक बात बताओ, देखो ज्ञान आधार से ही भक्ति करती हूँ मैं वैसे तो। जी। पहले जैसे आश्रम में जाते थे, गुरुजी हम्म, थे, कोई बात नहीं, फिर बीच जी में ये देखा है इनका हिसाब किताब। जी वो नाम दिया, सार नाम दे रहे थे ये, तो जी तब देखा है बस मन सा पीछे हट गया उसके बाद। जी और उसके बाद फिर मैंने ज्ञान आधार से ही अपने आप ही मतलब मेरे को प्रेरणा हो गई कि अपनी वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, हम्म। मिट गई मन पापी की दौड़। जी तो जी मन पापी की दौड़ मिटने के बाद मैं घर बैठ के ही भक्ति करती हूँ। जी और बढ़िया भक्ति चल रही है। परमात्मा की इतनी दया है कि जी पहले भी नहीं थी। जी 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 और ये जो भाई है मेरा, जी। मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, वीरेंद्र की। अच्छा। हाँ, हम भी, मैं भी परेशान हूँ भगत जी इससे। ये मतलब आपके सगे भाई हैं क्या? सगे भाई हैं मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो तो उसका स्वभाव ही बता रहा था बहन जी। हाँ, स्वभाव लगा लो। फिर देखो मैं तो कुछ तो इसी नहीं ने देख के मैं भक्ति में पीछे हटी। जी जी अक्के धक्के खाने से इसने यो सब को लेके गया वहां, और आज तक इसको मतलब भक्ति का मूल कारण नहीं समझ में आया, इसको आज तक भी नहीं आया। हम्म। तो कब सीखेगा फिर ये? भक्ति से पहले काल ने इसको पैसे की महिमा समझा दी ना। देखो भगत जी, जो आप कह रहे थे ना भी इसको इतनी रिश्वत ये नहीं, मतलब थोड़ी बहुत पहले ली होगी, जैसे भी गुरुजियों से हम्म। पूछ के ही जो कुछ किया इसने। और परमात्मा की दया से इनके पास प्रॉपर्टी शुरू से बाप दादा की ही बहुत है। जी जी और नौकरी लग गया उसके बाद भी मतलब ज्यादा वो बात नहीं है कि इसने कमा लिया। जो हम्म। वो जयपुर का मकान कह रहे थे, पुष्पा ने क्या बताया, जी सच्चाई क्या है। मैं जो भी एक एक वर्ड सच बोलूंगी, जी बहन। क्यों मैं सत भक्ति करती हूँ। जी जी जी। ये 74 लाख नस नाड़ी ये वैसे ही नहीं साफ होती। हम्म। ये सच्चाई से ही साफ होती है। कोई यूं सोचे कि मंत्र साफ कर देंगे, माला साफ कर देगी, जी जी। कोई भी चीज साफ नहीं कर सकती इनको। सच्चाई साफ कर सकती है और मर्यादा साफ कर सकती है। सही बात है। हाँ, तभी मुक्ति मिल सकती है। जी बहन। तो ये इसकी ससुराल से मिला हुआ है इसको। अच्छा। हाँ, जो बना रखा है इसने ऊपर, वो इसने खुद पैसा लगा रखा है। हम्म। तो देखो ये जो जायज बात हम मानते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन भक्ति के ये पास भी नहीं है, ये बात भी सच्चाई है। हम्म। मैं गरीब घर में शादी हुई थी मेरी, और भाई है दूसरा सबसे बड़ा, इससे मैं बड़ी हूँ हम्म वीरेंद्र से। हम्म। वो बड़ा है। 92 में पैसे लेके गया था मेरे से। मैंने दूध बेच के, यूं ला ले, गोश्त बेचे, दूध बेचा, आटा बेचा। जी इनसे मैंने 5 पैसे की डिमांड नहीं की कभी भी। जी ये तो परमात्मा ने चलो अब भक्ति दी है बाद में, वो एक अलग बात है। जी। लेकिन कभी भी घर गई रीति आ गई, हम्म। कोई डिमांड नहीं हुई। जी मैंने पैसे की जरूरत पड़ी तो इनसे मैंने मांगे, भैया मेरे को देख पैसे की जरूरत है, मेरा छोटा काम है। तो मैंने तब दिए थे, भाइयों को पैसे दिए ये सोच के थोड़ी दिए थे वो मार लेंगे। कब दिए थे? 1992 में? 92 में कितने? मैंने तब दिए थे 15,500 रुपए, उसको जरूरत थी।
अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनकी एफडी करवा रखी थी। 200 रुपए इकट्ठे करके मैंने वो पैसे इकट्ठे कर रखे थे। जी जी जी। उस टाइम पर भगत जी प्लाट आया करता है इतने रुपयों में बिल्कुल बहन। शहर में। जी। और अब वो क्या कहने लगे कि भाई 1 लाख रुपए दे दे तेरे को। हम्म मैंने कहा क्यों दे दो भाई 1 लाख रुपए, कि हम्म। तुम धरती में टिक रहे हो, थारा ब्योत ना हो तो मैंने से एक पैसा भी ना दो, कोई बात नहीं। भाई ब्योत नहीं था तभी तो आपने उस समय इनकी मदद कर दी होगी। हाँ, उस टाइम पे तो कर दी मैंने, मदद तो बहुत करी है भगत जी। मैं मेरे सामने भी आ जाने मेरे, अब मेरे पास आइयो ये आश्रम वाले, मैं भी यही इंतजार कर रही हूँ किसी तरह वो आश्रम वाले मेरे पास आए। जी जी। और जब मैं इन्हें जवाब दूंगा कि ये के है, हम्म। मेरा भतीजा नाम ले रहा है, जी वो बड़ा भाई भी नाम ले रहा है, जी। तो मैंने पैसे मांगे तो वो तो यूं ही बोला मैं तो दे ही आया था। हम्म वीरेंद्र पास बैठा है, एक बार भी यूं नहीं कही भी तू भक्ति कर रहा है झूठ बोल रहा है। हम्म। हम्म? भक्ति लेकर फिर आदमी झूठ बोलेगा, पैसे ना दो लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलो। सही बात फिर तुम कड़े के भगत होए। है। बिल्कुल बहन। हैं? ठीक है, और दुनिया सच्चाई नहीं जानती, मैं तो घर की हूँ, मैं तो एक एक सच्चाई को जानती हूँ, किसी भगत हो तुम। सही बात है। तो ये लड़ झगड़ का वहां से तादिए, मेरी 2 बहन और हैं वो भी साथ गई हुई थी। हम्म। तो ये तो इसे भगत है भगत जी। अब देखो बहन, आपने कहा ना कि भाई भाई भले ही ये लगा हुआ लेकिन ना इसको भक्ति समझ में आई ना इसको भगवान समझ में आया। नहीं आया, तो बिल्कुल भी नहीं आया। बहन मैंने जी, बोल दिया था उसी दिन, हाँ तो मगर बहन तुम आड़ ले रहे हो आपके भी सब सारी और जिम्मेवारी से पीछा छूट जाए। और रही बात एक और बताओ, जी। जो बड़ा भाई था उसने जमीन बेच दी थी बहुत कई साल पहले। हम्म तो इन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया कि भी उसके 4 किले बेचे हुए थे, उसने रुपये लेकर बरत लिए थे, और फिर अब ये के सलाह कर रहे थे कि भी इसको जमीन वापस दे दे। दो हम्म करोड़ की जमीन तो ये भाई की तो मदद इतनी कर देंगे, फिर बहन हम्म। की पैसे लेकर क्या तो ना देते हैं? सही बात है बहन। सोचो या बात हो, बल्कि मेरे तौर पे ले देने चाहिए, भी बहन है कोई बात नहीं, ये कमजोर हमारे से। सही बात है। मुसीबत में मदद भी की थी, और अगर ये अगर बराबर की अगर हिस्सा लेने को तैयार हो गई जब क्या करोगे? फिर तो यूं कहोगे ना अभी इनकी नीयत खराब होगी और ये हम्म झोड़ी पाटी। हम्म। यूं देखो, तो ये तो मैं थोड़ी सी मैं कहा चलो ये मौका मिला है, मैं भी क्यों ना भाई को बता दूं ये बात। भक्ति वाला बंदा ऐसे नहीं करता। हम तो गए थे वहां बातचीत करने के लिए गए, अरे इन्होंने इतना बुरा व्यवहार करके हमारे को वहां से भेजा। जी। भगत आदमी नहीं कर सकता हो तो दूसरे की भी अगर कोई इस तरह की भी लड़ाई सुनेगा तो आप देने को तैयार हो जाता है, ऐसी आत्मा होती है भगत की। वही बात है ना बहन, दास दास इसीलिए तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से कह रहा है कि जो भगत नहीं वो तो कुछ भी करेगा, फिर वो फिर बताएगा थोड़ी कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ। भाई इस महकमे में तो आपकी आंखों के सामने रिश्वत पड़ी रहती है। जो आदमी इस ज्ञान को नहीं समझ पाया, अब गुरु जी के भगत तो बहुत है बहन जी, लाखों की संख्या में है, तो क्या सारे जो है मतलब राजा हरिश्चंद्र बने घूम रहे हैं? नहीं, भगत तो इतना घूमे, भगत को हाँ? जरूरत नहीं होती कहीं भी घूमने की। तो फिर खुद वो देख लो, आप वो बसंत सैनी देख लो, 2009 में उसने कैसा वो कुकर्म किया था एक बहन के साथ में। आज ये सोनीपत नामदान केंद्र वाला जिसका पीला पर्चा निकला था 2 अक्टूबर को, ये माता बहनों के हाँ, साथ में अश्लील बातें करता है। वो मध्य प्रदेश के धार जिले पे नामदान केंद्र वाले 8 बहन तक उस बहन का जो की यौन शोषण किया। तो ये भगत नहीं है बहन, ये सारे कुकर्म करते हैं, ये भले अपने आप में तो संगत के सामने। गुरु जी ने बागडोर इनके हाथ में दे दी सारी, बहन भगत जी, क्या करेंगे? बहन जी देखो बात ऐसी है ना, परमात्मा सारी चीजें थोड़ी ना संभालेगा। भाई मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, जब परमात्मा जब मतलब कि सत्संग कर रहे हैं, शास्त्रों को खंगाल रहे हैं, तो परमेश्वर को तो उन आध्यात्मिक क्रियाओं में ही टाइम नहीं मिलना। अब इतने भक्तों को संभालना, उनकी व्यवस्था करना, नहीं, ये आना बात जाना। सच्चाई है। हाँ, ये तो है, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, और वैसे भी अगर मान ले कोई गलत कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, दूसरे के लिए थोड़ा कर रहा है। और हमारा उससे कोई राग द्वेष नहीं है, मतलब वीरेंद्र से कि भाई हमारी उससे कोई दुश्मनी है, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। लेकिन बहन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सत्य का मार्ग है, और इस हाँ, सत्य के सच का मार्ग मान में बहन जिन जिन लोगों ने भगवान के साथ में गफलतबाजी की है, आज उन सब के काले चिट्ठे सामने आएंगे, ताकि आएंगे, बिल्कुल हाँ, आएंगे। ताकि उनका वो काला चेहरा वो नीचे उतरेगा आज, जो अपने आप में नहीं, बहुत बड़े मतलब कि जो भगत उनके बने फिर पल्ले तो हैं। खाली है भाई, उनके तो पल्ले खाली है, जोड़ी खाली है। जी।
ये जन्म यूं ही थोड़ा मिला है, ये तो परमात्मा ने जब इतनी नस नाड़ी अंदर दी है, उनकी सफाई करनी कोई हंसी खेल थोड़ी है। बिल्कुल। और एक अके भी वो एक एक नस खाली जब होगी जब सब भक्ति करेंगे हम। बिल्कुल संगत के सामने बहन इनका पाखंड आना बिल्कुल लाजमी था, और ये परमात्मा ही करवा रहा है। मेरी औकात नहीं है बहन जो मैं इनके सामने बोल दूंगा। मैं तो इनके सामने, हाथी के सामने चींटी के बराबर हूँ। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा सबका पाखंड खुलवाएगा, सबका। एक भगत के भेष में जो मतलब की भेड़िया पना है ना, वो परमात्मा संगत के सामने ला के रख देगा। ठीक है, उसके बाद कोई भगत अगर समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है। ठीक बात तो भाई, या तो देख जिसने हाँ भक्ति करनी है, कमाई करनी है, अपना जन्म सफल करना है, तो बिल्कुल। अपना ही करेगा, वो दूसरे का थोड़ा हो सकता किसी से भी। नहीं हो सकता बहन, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, कोई दूसरे के लिए नहीं कर सकता ये कमाई। जी जी जी। और जिन्होंने मतलब यूं सोचा भी चलो परमात्मा आशीर्वाद दे देंगे और उनसे वो ऊपर चला जाएगा, हो नहीं सकती है बात, अब प्रकृति का विधान ही दूसरा नहीं है ये तो। दूसरा मुझे ये बताओ बहन, आप कह रही हम्म। हो कि भैया ठीक है, भैया आप तो उनकी बेटी हो, भैया अपने फादर की, आप तो इनकी बहन हो, तो आपको तो मतलब की जमीनी हकीकत का पता ही है कि भाई चलो ठीक है भाई, ये गांव में जो मतलब की पैसे वाले रहे होंगे शुरू में। हाँ, शुरू से ही ले रहेंगे पैसे अच्छा, तो वाले। फिर इसको 92 में पैसों की किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी थी? क्योंकि नहीं, 1992 इसको में। इसको नहीं जरूरत, तो खर पड़ गई थी। देखो ये जी जमींदारा ही तो था, जी। जमींदारे में लेना देना तो चलता रहता है सबका। हम्म। तो मैं यूं सोचती थी भी कहीं किसी को बाहर दूंगी। मेरे घर का भी ऐसा ही माहौल था, ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरे हम्म जेठ थे जो मेरे हस्बैंड को ये भगाए रहते थे, वो सीधा पादरा सा था, उनकी भगाई में ज्यादा रहता था, बस थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही है उनका। हम्म। मैंने तो बहुत मुश्किल से अपना टाइम पूरा किया। सही बात। इसीलिए भक्ति मेरी चली। अब परमात्मा जो कष्ट देता है ना जी जिसको, बहन। भक्ति भी उसी की चलती है। उसको हम्म। समझ आता है संसार क्या है यहाँ। पैसे बिल्कुल। वाले को तो बहुत बारी समझ में आता है, या नहीं आता हो तो फिर गफलत में पड़ जाएगा, या माया तो बड़ी चगनी है ना। हम्म। तो उनको जरूरत पड़ी, चलो कोई बात नहीं, आपस में लेन देन तो देखो मैंने भी यूं ही सोचा था, दो पैसे हैं भाई, ये यूं ही कह दिया करते लेते तब अक्के बहन कोई बात नहीं, हम बाहर भी तो ब्याज दे रहे हैं, अपनी बहन को दे देंगे तो क्या बात है, घर की हम्म। घर में है? और फिर इन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया। चलो भाई, नाम लेने के बाद तो कम से कम भाई मतलब, हाँ। भाई उस समय जो है आपने इनको 15,000 दिए, तो आज उस 15,000 की क्या कीमत है? कम से कम वो मूल मूल तो दे दो, ब्याज थोड़ी ले रही है तुमसे। नहीं, जो उसकी वैल्यू थी उस टाइम पे। वही तो दास बता रहा है और ना फिर कि कौन सा इनका भाई कमियां आ जाएगी उस चीज से, जब ये कमी नहीं अपने है ना। भाई को एक पैसा भी नहीं दे रखा, जमीन बेच रखी, इ- उसको तो 2 करोड़ की जमीन वापसी देने को तैयार हो गई है। मैंने क्या बिगाड़ लिया इनका? और इसकी तो एक महीने की कमाई है बहन, अगर ये देना चाहे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं देना चाहे मैं, यही तो दिक्कत थी, तभी तो मैं इसको भगत नहीं मानती। है ही नहीं भगत, ये तो उस मेरी पूरी वो फैमिली। पुष्पा पुष्पा बहन के घर पे गया, और वो तो रिकॉर्डिंग उस भगत ने अपने मोबाइल में अपना जेब में मोबाइल डाल के वो रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि इसका वो चरित्र सामने आ गया। नहीं तो हमें क्या मालूम पड़ता बहन, कौन वीरेंद्र है, कब नाम लिया था, क्या उसका आचार विचार है, क्या उसका स्वभाव है। हाँ। हैं? और जो व्यक्ति नहीं, अपने दूसरे को कैसे पता लगेगा? जो व्यक्ति संगत वालों के साथ में, जो कि अपने रियल भाई बहनों से ज्यादा बढ़ के होते हैं, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार है, तो खुद के परिवार वालों के साथ में उसका क्या व्यवहार होगा? चलो परिवार वालों को तो देखो उनकी वो जाने, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा किया। तो बहन जी, आप उनके परिवार का ही तो हिस्सा हो, उनकी बहन हो। नहीं परिवार मानते तो फिर ऐसा करते। तो यही तो दास कह रहे हैं ना, जब जो लोग संगत को अपना परिवार नहीं मानते, वो अपने परिवार को क्या परिवार मानते होंगे वो। नहीं, खाली सत्संग है तभी तो अच्छा लगता है, जब उसके व्यवहार आचार व्यवहार में कुछ अंतर आए। इनके तो आलिया बहन जी, नहीं आ सकता। बता रहे हो ना, इनके तो नहीं आलिया। आ अब सकता। इनके तो इन्होंने जितने भी उल्टे कुकर्म इस भक्ति मार्ग में आने के बाद किए ना, उनका परिणाम भोगना शेष है इनका। काल कमर तोड़ेगा बहन, परमात्मा का विधान है, अटल है। नहीं तो धर्मराज भाई, के मैं तो तिल तिल परमात्मा का पे लेखा। छोड़ के उस दिन आ गई थी। मैं कहा हम्म चलो समय बता, बोला मैंने कहा था मैं हम जमीन ले लेंगे। हम्म। है? अगर ज्यादा है तुम हम ना परेशान करोगे, तो नहीं बोला जमीन कोई मेरे सामने खड़े होकर तो दिखाओ। सही बात। मैंने कहा समय बताओगा, शांति कर, ज्यादा इतनी जल्दी मत मचा, समय आएगा, सब कुछ बताएगा समय, समय ने कौन छोड़ा है?
खैर आप परमात्मा की मर्यादा में रहो बहन, आप तो बिल्कुल मिट्टी समझ के चलो। आप तो सोच लो कि भैया दे दिए चलो, इन्होंने मार लिए, वो एक बात अलग है। आप तो गुरु जी के ज्ञान आधार से भूल जाओ अब उन चीज़ों को। वो तो ठीक है, समय आने पे हिसाब तो पूरा भगवान ने करना है, इसमें तो बिल्कुल कोई दो करना राय है। नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से अब लेने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो इनसे कि ये मुझे दें। अगर ये देने होते तो बहन जी आज पहले आपको दे चुके होते, और दे आपको चुके जो है होते। मतलब वो डबल दे। अगर इनकी नीयत साफ होती तो आपको मतलब कि डबल भी देते ये। बिल्कुल। भाई आज तो भगवान ने इनके घर में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है किसी भी प्रकार हाँ, की। आज तो बिल्कुल एक भी नहीं प्रकार है। से मतलब कि जो मतलब कि राजा के बराबर हैं ये लोग। आप आकर देख लो रोहतक में इसकी कोठी। तो वही तो बता रहा हूँ बहन जी मैं। 5-6 करोड़ की कोठी है इसकी यहाँ। अब बताओ, अब 5-6 करोड़ की इसकी कोठी। अब बहन यही बातें आप थोड़ा और सा मतलब कि विचार करो बहन कै आप। करोड़ का इसने ससुराल से ले रखा। अब आप विचार करना इन बातों का। इन्होंने जमीन तो कोई मतलब जमीन बेची इन्होंने अपनी, नहीं, वीरेंद्र जमीन ने। क्यों बेचते, इन्होंने तो और ली है। तो बताओ फिर, बताओ एक इनकम टैक्स ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम करेगा तो 5 करोड़ की कोठी ठोक देगा क्या? नहीं, जमीन इनको पास बतेरी है ना पहले से ही। नहीं तो जमीन बहुत है। भाई जमीन तो इन्होंने बेची नहीं ना। नहीं बेची नहीं, लेकिन इनकम बतेरी है जमीन से। हाँ। किले बहुत ज्यादा है। फिर भी बहन परमात्मा के मार्ग में आने के बाद में हाँ, वो तो है ही, दास देख की ये बात तो। दास की तो समझ से बाहर है, ये हो नहीं सकता बहन। जो भगत जो व्यक्ति होगा बहन जी, और वो भी इनकम टैक्स में बहन जी, ठीक है आप इस बात को भाई ना मानो, वो एक बात अलग है। लेकिन इसका व्यवहार देखते हुए और जिस पोस्ट पे ये आदमी है, ये बहन जी ये शांति से बैठने वाला नहीं है। चलो वो परमात्मा जाना भाई, देखे। जी मैं तो भगवान पे ज्यादा विश्वास करती हूँ, और बिल्कुल शुरू बहन। से ही, अब से नहीं, ये तो सत्संग ले लिया चलो ठीक है, जी परमात्मा ने दया कर दी। नहीं तो मैं पहले भी मतलब अपनी मेहनत ईमानदारी में ही विश्वास ज्यादा रखती थी। मैं सही कभी बात। किसी के साथ धन के लिए नहीं लड़ी। अब मालिक की तो वाणी कहती है भाई, प्रथम आना सत्संग के माँ, चर्चा सुनना हरि नाम की। जस हाँ, जस सत्संग सुन के भी सुधरी नहीं तो पूछ सवान की। पूछ समान की, ठीक बात है। तो ये तो कुत्ते वाली पूछ है बहन आज भी। और ये नहीं बहन, ये मैं इसको, बहुत दुनिया, हाँ ये बहुत सारे, ये जितने भी हैं जो ये गुरुजी का चाहे परिवार कह लो, हैं ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर यमन गोदारा कह लो, ये जितने भी, ये कुरुक्षेत्र वाला है, ये पुरुषोत्तम है, ये बसंत है, सारे के सारे ही एक ही नाली का पानी है ये। जी यही बात समझ में नहीं आती। गुरु जी के बिल्कुल करीब, और भक्ति नाम की चीज नहीं। अब होगा बहन आगे, परमात्मा ने ये निकाल दिया ना अपना मार्ग अलग, अपने सत्सेवक बच्चों को छांट दिया भगवान ने, नियम मर्यादा ज्ञान आधार। अब ये छटनी हो रही है। अब ये ज्यादा दिन के नहीं है बहन, ये पाप और पुण्य की भक्ति है। इस भगवान के मार्ग में कब तक आप जी ये कुबद करोगे? हिसाब चुकाना पड़ता है। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेकर हाँ, धर्मराज तक जाने का नंबर तो बहुत दूर आएगा। भगवान बैठा है धरती पे, पहले तो यहाँ हिसाब करना पड़ेगा। भाई मैं तो भक्ति में देख के बताऊं, मैं तो परमात्मा कबीर साहब खुद कति सीधे मतलब मना आह्वान किया, प्रार्थना की, और कबीर साहब आकर मिल गए। जी जी जी। इससे भक्ति में और इससे ऊपर के लाऊं भी भक्ति मेरी किसी है। कोई बात नहीं बहन, आपको आपको पहले भी भगवान 2 टाइम की रोटी दे रहा था, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। उसके घर में कोई अभी भी घाटा दे नहीं रहा है। परमात्मा, मैं अभी भी करके खा रही हूँ, मेरी है छोटी सी ना? दुकान है। नहीं दे और रहा, इनकी नीयत खराब हो गई, छोड़ो बहन, मांगना भी नहीं है उसके बाद तो। मांगना के मारी बोलने चाल नहीं आते, आना जाना नहीं है, मांगना तो दूर की बात होती है फिर। बताओ, भक्ति वहां कर आना रहा ही है। जाना बंद है। भक्ति से तो बिगड़े हुए संबंध आपस में सुधारे जाते हैं। सुधारे जाते हैं, यहाँ बिगाड़े। वही बात है ना, अगर सुधारेंगे तो फिर वो देना पड़ेगा, इनको पता है। अब मांगना कहाँ सुधारेंगे जाना, तो फिर बताओ मांगना कहाँ देना जाना, जब पड़ेगा। जाना ही नहीं, वहां जाना आना ही नहीं खत्म, तो सही बात। मांगेंगे क्या किससे? सही बात। आना ही जाना खत्म, बोल चाल ही बंद। तो बहन जी आपने नाम कब लिया था परमात्मा से? परमात्मा से मैंने भाई लिया था, एक बार तो लिया था 2005 में। अच्छा फिर मैं मकान उकान बनाने में थोड़ी बिजी रह गई, क्यों मेरी हालत ऐसी ही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, परमात्मा ने गुजारा तो पक्का दे रखा था, पर हम्म यूं नहीं है, गफलत होगी पैसे की भी इतना हो जाए, वो बात नहीं थी कभी भी। हम्म। हाँ, किसी से हाथ कभी नहीं फैलवाए, ये परमात्मा ने दया बहुत बड़ी की। फिर छोड़ दिया बीच में, ज्ञान समझ में नहीं आया, वैसे ये दिलवा लिया हम्म या करो थे। हम्म। गुरु जी जब तो सीधे दिया करते। जी जी जी। फिर मैंने लिया 2012 में। हम्म। 2012 से फिर रूटीन में चला। हाँ थोड़ा मालिक ने दया की होगी फिर, थोड़ा ज्ञान की। हाँ,
हम्म। हाँ फिर तो यूं थी, ज्ञान समझ में आने लग गया। हर लगभग हर हफ्ते ही जाती थी आप भरवाने। इसके क्या नाम है उसका, अनारोमाई, आप हाँ। आपका आप कभी गई हो कभी उसके मकान पे, उसके घर पे? ना मैं कभी नहीं गई। अच्छा अच्छा। पता नहीं, सुनना भगत लोग जाते हैं तो बोल रखा था उसने भी अच्छी खासी कोठी ठोक रखी है बरवाला कांड के बाद। अच्छा अच्छा, बिल्कुल होगी। 3 मंजिला बना रखी है। बोले माई तू क्या करेगी? बोले 40 मकान बना लिए। बोले भाई, बोले मैं किराए पे चढ़ाऊंगी अच्छा। किराए पे चढ़ाऊंगी। और परमात्मा ने बहन जी कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 10 भूल गया है। हम्म। भगवान ने स्पष्ट लिख रखा है, गुरुदेव ने, कि बच्चों इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आने के बाद जो व्यक्ति माया के पीछे भगेगा, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाएगा, उसको हाँ। लोग आने वाले समय में मूर्ख की संज्ञा देंगे। और जो व्यक्ति नेक नीति ईमानदारी से भले अपनी झोपड़ी में जीवन यापन करेगा, यानी सादा जीवन जिएगा, बिल्कुल नॉर्मल मकान बना के रहेगा, आने वाले समय में लोग उनका सम्मान करेंगे, जब ये ज्ञान आधार हो जाएगा ना इस पृथ्वी पे। हाँ हाँ। तो इनकी बुद्धि तो नहीं बहन जी भाई, काल ने मैं तो शुरू से अपनी रखी है। बताती हूँ, भक्ति मार्ग में आने के बाद अब तो बिल्कुल ही कुछ भी, सिर्फ सूखी, बगैर चौकी सब्जी खाना भी इतना सादा हो गया अपने आप, मतलब अंदर से कोई इच्छा ही नहीं है टेस्ट की, भी टेस्ट लूं मैं किसी चीज में। ये ज्ञान बहन जी नहीं। इच्छा मारने के लिए तो दिया भगवान ने। हाँ, कोई भी हैं? मतलब किसी चीज में इच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ लड़ने की। अब ये तो बस मैंने वैसे ही मेरा मन कर गया। एक दो हम्म बार पहले भी मैंने, मतलब वीडियो तो मैं देखती रहती हूँ हम्म सबकी, हम्म हम्म हम्म। ऐसी बात नहीं है, गुरुजियों की भी देख लेती हूँ, आप वाली भी देख लेती हूँ, पर ये पुष्पा वाला केस हुआ ना, तो मैंने कहा भाई से एक बार बात कर लो। पुष्पा को भी बहन दास ने बहुत समझाया कि बहन गलती मत कर देना, भले तेरे घर पे साथ संगति ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम्म। लेकिन भाई तू झुकना मत तू। अगर इस वक्त यदि तू गुरु जी के पास में अगर तू चली जाती है या किसी भी प्रकार का दबाव में, तू उसी समय तू फेल हो जाएगी। बहन जी ये ज्ञान की परीक्षा चल रही है, कब तक आप ऐसे झुकोगे? गुरुजी ने ज्ञान किस लिए दे दिया भाई? 27 साल हो गई, परमात्मा पूरा कोर्स देके नहीं, जेल कल में गए वो हैं। गुरुजी ना रहेंगे तो फिर किसके पास क्या करेंगे ये? इसीलिए तो उसको कहा था दास ने कि बहन तू कहाँ जा रही है? तेरे को समझने और समझाने के लिए कौन सी चीज की वो कमी छोड़ गए भगवान? अगर तू सत्संगों से भी नहीं समझ रही तो भगवान तेरे को क्या समझा देगा? वो तो सारी वाणी हाँ? परमात्मा ने कर दी रिकॉर्ड है, आप सुनते रहो हाँ? और आपने चलते रहो। यही तो दास उसको बार बार कह रहा था कि बहन ठीक है भाई, तू नहीं अगर दबाव झेल पाएगी इनका तो कोई हम्म। बात नहीं, लेकिन ये गलती मत कर देना। ये तेरी सबसे बड़ा तेरा माइनस पॉइंट होगा, एक जन्म बढ़ जाएगा तेरा सीधा सीधा। अब वही बात है, काल ने नीचे गिरा लिया बहन। भाई की रही, आदमी अब बंदा ये ही तो तो है संस्कार देखो, हैं अपने। बड़े। हाँ, इसमें भक्ति मार्ग इतना आसान काम नहीं। देखो बहन 2016 में मुझे कौन सा ये रसगुल्ला खिलाने आए थे? जब मेरी पिटाई करके गए थे, मुझे भी तो गुरुजी से मिलवाने के लिए आए थे कि चल भाई। मैंने कहा भाई क्यों जाऊं, भगवान पूरा कोर्स दे के चला गया। और दूसरी बात, तुम लोगों के साथ क्यों जाऊं जब तुम्हारे बारे में भगवान स्पष्ट बोल गया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े वाले ये गुंडे लोग मेरे नहीं है। तो भगवान ने तो तुमको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। तुम हो कौन भाई? जो मेरे गुरु का नहीं है वो मेरा कहां से हो गया? उसके बाद ही तो फिर ये दास की जानवरों की तरह दे तोड़ के गए थे फिर। अच्छा। आपने देखा नहीं वीडियो? बहन पूरा लाल कर रखा है ये ना ना भाई, मैंने नहीं मैं देखी वो आपके वीडियो। आपके इस नंबर पे चलता है व्हाट्सएप? हाँ। मैं इसी नंबर नहीं पे वो नहीं। वीडियो भेजूंगा बहन जी। हॉकी, हाँ, मैंने नहीं रोड, देखा भैया, फिर वो बेसबॉल। कहाँ के भगत हो गए भैया, कहाँ मोक्ष मिलेगा उनको? 2016 कहाँ में। और दुनिया आए थे को। कौन पता है? ये सारनामी, सारे के सारे सारनामी, ये देशराज जिसको ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना रखा है वो दिल्ली वाला। एक अच्छा। एक ये बसंत सैनी, एक वो रमेश चंद्र वो कुरुक्षेत्र वाला। ये सारे के हम्म। सारे सारनामी आए थे, 2 गाड़ियां भर के आई थी। दस बस तो मिनट इन्हें तक बटबिटा दिया सारे ज्ञान का। 10 मिनट तक दास को हाँ, तो जानवर की तरह सारे मारा। ज्ञान का बंटाधार कर दिया। ये काम देखो, भगत का और जगत का मेल नहीं होता, ये तो देखो जगत में ही घूम रही है। बंटाधार बहन इन्होंने अपना और अपने अज्ञान का कर लिया इन्होंने, मालिक के ज्ञान का नहीं हुआ। परमात्मा का ज्ञान तो निखरेगा, उसका वचन है, उसको तो कोई नहीं, माई का लाल तोड़ ही नहीं मतलब सकता। जो ये लग हाँ रहे हैं आश्रमों में हाँ। जाती है पब्लिक, वो तो बेचारी गई ना काम पे। अब देखो बहन जी, मालिक ने तो ज्ञान ज्ञान पे जोर दिया। भैया नाम लो तो पहले ज्ञान, पहले ज्ञान समझो, सत्संग अच्छे से सुनो,
उसके बाद हाँ नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने के बाद भी ज्ञान पे चलो। परमात्मा तो खाली भाई सलाह तो दे सकते हैं, संदेशा तो देंगे, भगवान जबरदस्ती तो मतलब चोटी पकड़ के किसी को चलाएगा नहीं। ये ज्ञान तो भाई ऐसा है, अगर कल में गुरु जी ना भी आए तो भी अंदर से मंत्र मिल जाए, आदमी की शक्ति होनी चाहिए इतनी। भाई भगवान है, तुरंत प्रकट हो लेगा बहन, कौन सी कमी है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, मैं मानती हूँ इसी, मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ। जी, परमात्मा मेरे है। साथ तो हाँ, परमात्मा की दया इतनी है, इतनी बढ़िया भक्ति चल रही है, परमात्मा ऐसी भक्ति सबने दे। सही बात है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ भक्ति से। भाई आके इसके बाद बिल्कुल तो कुछ है ही नहीं परमात्मा। बहन, और तो कोई चीज है ही नहीं इससे। अब और इस भगवान में भक्ति में तो कोई माई का लाल सुई के नोक जितना को कोई मतलब नुक्स निकालने के लायक नहीं है, कुछ है ही नहीं नहीं अब इसके बाद में। नहीं, जिस इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हैं? समझ में आ गया जिसके तो, और बाकी तो भाई हाँ आप देख ही रहे हो सबके काले कारनामे। चलो, भाई, मैं आप तो रोहतक देख में कहाँ रहती हो बहन? नेहरू कॉलोनी में। अच्छा, नेहरू कॉलोनी में। तो आपके जो भगत जी हैं उन्होंने भी नाम दीक्षा ली हुई नहीं, है? किसी ने भी नहीं ले रखा, खाली मैंने अकेले लिया अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे घर क्या में। करते हैं? बच्चे ये प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ चलो, दया है बहन परमात्मा की। संगत तो देखो वैसे बहन सब देख रही है, सबने वीडियो देख लिया, हमारे सब लोग सच्चाई से परिचित हैं। पता नहीं अंदर कौन सा उनके भय बैठा हुआ है, थोड़ा खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और जब तक ये खुल के सामने नहीं आएंगे बहन जी, भगवान भी बाहर आने की दया नहीं करेगा, ध्यान रखना। भाई, बगैर कर्म कटे कुछ नहीं होगा। हाँ, अब भाई चाहे कितना ही संघर्ष तो जोर करना मार लो, पड़ेगा। जब तक अपने कर्म नहीं कटेंगे तब तक भक्ति चलेगी नहीं। बिल्कुल, अंदर वो ज्ञानी प्रवेश नहीं होगा ना। हाँ, ज्ञान ही अंदर प्रवेश नहीं होगा, उसका तो बीज ही नहीं फूटेगा। बिल्कुल वही बात है, वो नए के अंदर जब तक वो गुरु जी कहते हैं भाई वो जम जाता है वो पेड़ा पेड़ा हुक्के में, जब तक उसकी वो नए नहीं मारी जाती है ना खचाखच खचाखच। हाँ हाँ, तो ये ज्ञान है वो वो लोहे का सरिया है, जब तक ये नहीं मारोगे अंदर भैया वो गंदगी बाहर नहीं आएगी। यो चीज तो, ये तो बिल्कुल विपरीत है ना, इंसान के जीवन से ही विपरीत है ये चीज तो। कोई नहीं बहन, सबके कर्म यही दिखा देगा भगवान। परमात्मा धरती पे है, अन्याय नहीं होने देगा, धर्म का नाश नहीं हो सकता है। ठीक है, सच्चाई को बहन संघर्ष से तो गुजरना पड़ता है, खुद हमारा भगवान संघर्ष करके दिखा रहा है। बिल्कुल। तो बहन जी हम कौन से मतलब चुपचाप ही राम नाम के लड्डू खा सकते हैं, काढ़ के हमें खाने देगा? और ना के खाने हैं? देगा, इसकी नगरी में रह रहे हैं तो ये तो हाँ, फिर सबके तो में झाड़ झाड़ देगा। संघर्ष तो है, और फिर भगवान का विधान अटल है। परमात्मा बिल्कुल निर्मोही है, जो जैसा करेगा समय आने पे बहन जी अपना परिणाम उसकी आंखों के सामने। मालिक कोई अपना पराया थोड़ी देखता है, कोई नौकरी पेशे वाला या कोई गरीब भगत थोड़ी देखता नहीं देखता, वो है तो ना? श्रद्धा देखता है, किसकी तो श्रद्धा किसकी आप अपनी कितनी। नेक नीति और ईमानदारी पे इसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान को साक्षी मान के आप जी बनी रहो। परमात्मा साथ में है, हमें रोटी हमारा भगवान देगा बहन, है कि नहीं? बिल्कुल, उसमें कोई चिंता है, हमें थोड़ी चिंता है, जब हम उसकी हाँ शरण में चले गए तो उसमें फालतू चिंता है, भाई मेरा भगत भूखा मरेगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, आप तो आज के बाद में कोई जिक्र भी ना करना, किसी और को भी जिक्र ना करना किसी प्रकार का, भाड़ में जाए। इन्होंने देने होते तो दे देते, है ना? अब कोई नहीं बात देने नहीं तो भाई, नहीं देने बहन। परमात्मा ने रोटी दे रखी है, हाथ पास से हाँ, सलामत दे रखे भगवान ने। और होगा सुरा कोई पिछले जन्म का कोई कर्जा होगा बहन, लेकिन इनकी तो नियत का पता चल गया ना। हाँ, मैं यूं ही तो कहती हूँ ना कि इतना जोर लगा रहे भी हम भगत, हाँ ये गुरु जी का आदेश है, ये हाँ? है। अरे आदेश तुम पहले आप तो सीख लो, दूसरा ने सिखा दियो, मान लिया, पहले बंदा आप तक सीखता होगा उस बात ने भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही बात है। गलत बोलना चाहिए, कितने पाप लगते गलत बोलने से किसी के, परमात्मा कहते हैं कितनी बद्दुआ मिलती है, यूं बताओ फिर खैर कैसे पार बद्दुआ तो उतरेंगे। कौन देगा, लेकिन कम से कम इतना है भाई, मतलब जो हाय है, जो आत्मा से जो दुखी होती है उसकी तो बहन जी कब वही बात है ना, उसके उससे तो फिर ना कोई बचा है, ना कोई बच नहीं पाएगा, बच सकता, नहीं बच सकता। है ना? और वही बात है, जो देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने अपने कुकर्मों के चलते बरवाला कांड में ऐसी उल्टी हरकतें करके भगवान को जेल बैठने के लिए मजबूर कर दिया, संगत को कहाँ से वो चैन का सांस लेने देंगे? 7 साल से बेचारों को लूट ही तो रहे हैं बहन जी। हैं? बिल्कुल लूट रही है, मैंने तो सारी हैं? बातों का पता था, तभी तो मैं पीछे हटी। बताओ, ये बीजेपी कांग्रेस बहन जाट जी आरक्षण इतना। में एक हाँ बात बताओ, भगत जी, कार जाट आरक्षण का मतलब की ऊपर से उड़ो 11-11 लाख रुपए बूंदी न चंदा। जाके, नहीं यूं बताओ ना, बूंदी बाटी न जाके उड़े। हम्म, देसी घी की। के खुशी मनाई न वहां हैं? जाके, के की किस चीज की, हमारे गुरु जी तो जेल में बैठे रहिए, उड़ो खुशी मनाओ।
और भगत कोई बेचारा अपने 10 भाइयों को बुला के मालिक की चर्चा करे, भंडारा करे, तो उसका नाम खंड बता दें कि भंडारे के आदेश नहीं है, और वहां भक्तों के दान से उनको देसी घी की बूंदियां खिला रहे हो अनुपदेशियों को। फिर ये इनके नाम खंड हो रहे हैं, ये कब पूरा करेंगे? ये शुद्ध कब करेंगे अपने आप? बैटरी चल रही है बहन, भक्ति थोड़ी चल रही है, बैटरी चल रही है। पाप और पुण्य की भक्ति बताई भगवान ने कि जब तक आपके पुण्य है तब तक कितने भी खोटे कर्म करो, भगवान कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कुछ नहीं कहेगा। और जब पाप का भर जाएगा आंखों के सामने, भगवान यही दिखा देगा बहन, लोट पलटे मारता हुआ, चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो, नहीं, भगवान उस के चीज घर का में तो सब बराबर है। परमात्मा के लिए तो कोई वैल्यू नहीं उस चीज की। हाँ, उस अभी चीज की कोई वैल्यू नहीं है भगवान की जगह। हाँ हाँ, मान बढ़ाई के भूखे है ना। अब वो आजकल एक ऑडियो आई थी, वो आया वो पेड़ा परचा, बोले मेरे पास में आर्य समाजी आए और बोले जी जानते हो मैं कौन हूँ। हाँ, ये वही बात है ना, मान बढ़ाई। भगत की भाषा नहीं होती है। भगत तो है ही कहाँ बहन, भगत तो इनके आचार विचार ही बता रहे हैं। और चलो बहन, कभी परमात्मा दया करें आसपास कोई साथ संगति हो। वैसे तो गुड़गांव में चंद्रो बहन के वहाँ पे होती है, मालिक की दया है। अभी 9 अक्टूबर को भी गुड़गांव में साथ संगति हुई थी परमात्मा की, काफी भगत आए थे। उसके बाद में भाई मैं तो बताऊं, रिया एक दुकान कर रखी है जी बहन, रेडीमेड की। जी सुबह चली जाऊं, शाम ना आ जाए, अपनी भक्ति के लिए चला ही जाऊं। सही किसी बात, का पूरा ध्यान रखूं कि भी देख मन में पार उतरना है। बिल्कुल सही बात है बहन। देख लिया संसार, रिश्ते नाते देख लिए, जी जी धन जी, दौलत देख ली, सारी चीज देख ली, रह के गया सिर्फ भगवान ने के दर्शन रह रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है अब उसके में लीन हो जाओ बस, और कुछ हाँ चाहिए हाँ, नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ भी। बिल्कुल बहन सही बात है। और परमात्मा दया भी बढ़िया कर रहा है भाई, मैं तेन कहूं बढ़िया भक्ति चल रही है, परमात्मा की बहुत दया हो रही भाई नीयत साफ है तो वही मालिक की कहते ना भैया, मन है। चंगा हाँ, तो भाई घटोती में गंगा। वो तो पहला काम है। वो भगवान तो तो सबके सबसे साथ में है। भगवान का नाम भी बाद में है। बिल्कुल, वो चीज सबसे पहले है कि कभी भी गलत नहीं करना। आत्मा ही निर्मल नहीं होगी तो भगवान कहाँ से प्रवेश करेगा। हाँ, कहाँ से प्रवेश करेगा बताओ। सही बात है। चलो बहन, दया परमपिता परमेश्वर जी की, बहुत अच्छा लगा आप बिल्कुल जी से भाई, बात करके। सच्चाई भाई, सच्चाई वे अब परमात्मा देखो, दया रखे भाई पे भी। लाग रहा सब काम में। अब मालिक की दया है, वही बात। अब देखो बहन, हाँ, दया भाई। ये भी या मिल रही है मजदूरी अब करने। बताओ, एक ही पेड़ के 2 आम लग रहे हैं, एक खट्टा और एक मीठा, बताओ उसमें आम का हाँ, उसमें क्या दोष, बताओ उसमें पेड़ का उसमें क्या दोष, बताओ। नहीं, पेड़ का कोई दोष नहीं। हाँ, अब जो पात्र होगा बहन जी, उसी को तो परमात्मा भाई आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल भाई। ठीक है बहन, हमने तो जैसा समझ में आया भगवान की दया से, समझाने वाला भी बहन जी बंदी छोड़ी है, परमात्मा ने सद्बुद्धि देनी नहीं। हम तो बहन जी ये तो ना मगरमच्छ भाई, है। मैं देख पवन यही बात कहती हूँ कि बगैर जाने किसी के बारे में एक भी शब्द ना बोला करें। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ना अपनी भक्ति घटती है। बिल्कुल सही बात। हाँ, जितना मतलब सही खबर हो ने, देखो उससे ने भाइया ने बतावे, जी भक्ता ने बतावे, अग भाई यो है और यो कर लो। जी, बाकी जो कर नहीं भी रहा हो ने, उससे अपने नुकसान होते, दूसरे का तो मैं क्या बोलूं। सही बात। कोई भी भगत बता दे तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा कर भाई। बिल्कुल बहन, दास बिल्कुल आगे से ध्यान रखेगा इन सब बातों का। हाँ, और अक्के कोई दूसरा बता दे तो गलत बोल रहा है। देख मैं ने तो ये नियम बना रखा है कि गलत नहीं बोलना, नहीं झूठ। झूठ का तो मतलब है चाहे नाड़ कट जाओ, बिल्कुल सही बात, झूठ नहीं बोलनी। बिल्कुल बहन। उससे मेरी भक्ति घटती है। मैंने यूं बता, मेरा मैं घाटे में जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बहन जी ऐसा है ना, उनके कहने से भी नहीं, मेरे को तो जो प्रेरणा हुई जो परमेश्वर की, इसका आचार विचार और इसका व्यवहार देख के, कि ऐसा आदमी जब भगत है ही नहीं तो वो तो कुछ भी कुकर्म करेगा। हाँ, तो फिर ये हाँ मन में अपने इस चीज का पता है ना कि हाँ बीच वो भगत नहीं है। जी, हैं? उस प्रेरणा के आधार से कि भाई ये व्यक्ति ये अपने पोस्ट पे भी ये कितना ईमानदार है। जो भगवान के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो अपने धंधे के प्रति कभी 7 जन्म में ईमानदार नहीं हो सकता। उस आधार से जो परमेश्वर ने जो प्रेरणा की, उसका काला चिट्ठा संगत के सामने रखना जरूरी था, दास ने रखा बहन। अगर वो इतना, अगर अगर वो पाक साफ होगा तो अपना पक्ष रख देगा के। नहीं नहीं, उनकी क्या जरूरत है पक्ष के रखना है ना रखना है? वो तो अपने कर्म है भाई, वो भोगने हैं। वो तो भोगना ही है। और वैसे बहन जी, हाँ, झूठ के पाव कहाँ होते हैं। नहीं
वो तो व्यवहार सबने सुना है, जब वीडियो सुन ली तो वो तो देखो भगत है चाहे बिना नहीं, भगत है। उसको फोन किया स्पेशली भक्तों ने। रण सिंह जी हैं कैथल से, जो वहाँ पे कोर्ट में अच्छा। काम करते हैं, स्पेशली 18 मिनट की ऑडियो है उसके साथ में। उसने जब इन सब बातों का उसने वो किया जिक्र, तो बड़े प्यार से बात कर रहा है, बड़े हम्म, प्यार से बात कर रहा है। कोई भी है देखो, घर आया बंदा इस तरह भगाना और कुछ भी करना, इज्जत से कर दे, करे भाई हाथ जोड़े देख जाओ, इज्जत, कोई बात नहीं। वो तो अगर ऐसे रोटी खानी रोटी खाओ। भांग पी के आदमी जैसे चिल्लाता है ना। हाँ सुनी, मैंने वीडियो सुनी। अब तो क्या वो कसर रह गई बहन। इसीलिए तो परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा ये भगत नहीं, और जो भगत नहीं है, जो मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, वो अपने धंधे के प्रति 7 जन्म में ईमानदार नहीं हो सकता। और मैनेजमेंट की संगति करने वाला तो स्पेशली वैसे ही बल्कि कुबुद्धि का शिकार है। चलो भाई, परमात्मा जाने, परमात्मा ने निमेड़ा करना ही है तो अपने साथ। बिल्कुल बहन, आप अपनी जगह बिल्कुल 100% सही हो। और दास को भी जो परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं, उसी हिसाब से दास, कोई अपनी जुबान से कोई बात बोलता है, फिर भी यदि कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो दास अपने बंदी छोड़ से मतलब उनके पैरों में पड़ के मालिक हृदय से मतलब उन चीजों के लिए क्षमा याचना करता है। लेकिन इतना दास को विश्वास है कि परमात्मा जो शब्द जो बुलवाएंगे, बिल्कुल बहन एक्यूरेट ही बुलवाएंगे। क्योंकि एक ऐसा परमात्मा ने वो दर्पण दिया हुआ है, सामने वाले के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है कि हम्म, ये कितना परसेंट सही है, नहीं, भगत कितना तो परसेंट ये देखो जो गलत है। परमात्मा का असली भगत है ना, वो तो कहने की जरूरत नहीं है उसको कुछ भी। और 7 साल से बहन जी दास को तो भगवान ने यही सेवा दे रखी है बहन जी। इन्होंने मार के भी देख लिया, इन्होंने गालियां निकाल के भी देख लिया, डरा के भी देख लिया, धमका के भी देख लिया। जो हम्म, सेवा भगवान ने दास को दी है, दास तो तन मन धन से वो करेगा, चाहिए मेरे साथ में, चाहे सेम टू सेम, चाहे गुरुजी वाला ही सलूक क्यों ना करें, दास उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। लेकिन भाई, इस परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में जो गंदगी फैलाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब मेरा ज- भाई, जब मेरा भगवान यहाँ पे अज्ञान और पाखंड का खात्मा करने के लिए आया है, तो भाई जब कोई ज्ञान आधार से उसका बेटा बेटा, जब कोई बेटा बेटी उसका बन जाता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है। जब उसी भगवान के मार्ग में कोई पाखंड फैलाएगा, तो बहन जी फिर हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। हम भाई कहाँ पे अपन, हैं। भाई पवन देखे बात यह है, मैं तो इस बात के पक्ष में हूँ, प्यार से जो मानना ठीक है, नहीं मानना तो उसकी मर्जी, उसके कर्म। भाई हम तो प्यार से चल रहे हैं, मारा कुटी तो ये करते हैं हाँ। हमारे साथ में। अभी हाँ। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप देखना बहन। आप हम्म, आप वीडियो देख के बहन आप रोने लग जाओगे कि ऐसे अच्छा। जानवरों को भी कोई नहीं मारता। और ये सारनाम लेकर अपने ही जो है वो भगत भाई को मार रहे हैं, जिसके मुंह से आज तक कभी जो मतलब की तू शब्द तक नहीं निकला किसी के लिए। गाली तो बहुत दूर की बात है। सच को सच तो कहेंगे ना, सच को सच कहने वाला तो बहन जी हमारे बाप का ये 2 2 बार नहीं, रिमांड हो ये लिया। मारने वाले में कौन कौन थे? ये इन्होंने जो एक वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना रखा है दिल्ली का, देश राज है, शायद महेंद्र की बुआ का लड़का है। अच्छा। और एक आपका ये बसंत सैनी, रोहतक हाँ। वाला। हाँ, इसने तो मैं जानती हूँ। हाँ, और एक आपका ये कुरुक्षेत्र का है, रमेश चंद्र चहल। अच्छा। और 4 5 जने और थे, अट्टे हम्म। कट्टे से नए नए थे, छोरे लाए थे पकड़ के, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी। अच्छा। हॉकी, रोड, बेसबॉल, 10 मिनट तक अच्छे से मतलब दास ने पूरा शर्ट खोल के दिखा रखा है, पूरा लाल कर रखा है। ओहो। आप देखना बहन, समझ में आ जाएगा आपके। जब भगवान ने उस ये होने के बाद नहीं झुकने दिया, तो बहन जी अब इनकी क्या औकात है जो अब ये दास को झुका देंगे। अब तो भगवान का पूरा मतलब पंजा सिर पे है। हजारों की संख्या में भगत भाई बहन अब तो साथ में हो लिए। उस समय तो कोई अपने घर से बाहर भी निकलने को तैयार नहीं था साथ देने के लिए। नहीं, जब तक जागृति नहीं थी ना ज्ञान के प्रति, आदमी बहुत बारी जागता है, बहुत हम्म, टाइम लग लेता है। भले जब टाइम। दोनों पक्ष सामने आने लग जाए, हाँ, जब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, हक की सच्चाई क्या है। बिल्कुल। और अब तो इनके कुकर्म, ये राजनीति वाले, आरक्षणबाजी वाले, रक्तदान, दे दान, ये गुंडों की सीबीआई जांच, अब तो बहन जी ये तो मतलब जग जाहिर है। अब भी अगर कोई मूर्ख बन के बैठा रहेगा तो हाँ। हाँ, अब तो निर्भागी, खुला हो रहा है ये काम। निर्भाग्य आदमी है फिर वो भक्ति नहीं चाहता फिर वो। लगी रहेगी संसार भाई, देखिए तो वही बात है, हाँ, भगत सब थोड़े बन सकते हैं। लेकिन अपन को परमात्मा छांट कर ले जाएगा, उड़ के करेगा इनका, फिर उल्टे धक्के लगेंगे इनके उड़े थे। सही बात है। हम्म, गंदगी थी जब तू नीचे पट गया। हाँ, फिर धक्के लगेंगे तो परमात्मा करेगा क्यों, वो यहाँ से मतलब यूं सोचा भी चलो अपने आशीर्वाद मिल गया, चलो आशीर्वाद मिल गया चलो, ना, सही ऐसी बात, भक्ति नहीं है ये। सही बात है बहन। ये तो पिछड़ कर जाओगे, बिल्कुल, थोथे सारे बार, चाहे वो कितने बिल्कुल। पाप पीट लो, ऑर्डर कितने पैसे इकट्ठे कर लो और कितना ढोंग रच लो,
सही बात है बहन जी। परमात्मा के मार्ग में धोखापट्टी थोड़ी चल रहा है। नहीं नहीं बहन, चाल ली जितनी चालनी थी 3 युगों से, अब नहीं चलेगी। हाँ, इस टाइम पर नहीं चलेगी। नहीं चलेगी बहन, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हाँ, जिन्होंने धोखाधड़ी की है उनके, अब देखना उनके साथ जो बनेगी उसको देख के फिर लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये क्या हो गया। हम तो इनको बहुत बड़ा सुप्रीम भगत मान रहे थे, हम तो इसको धर्मदास मान के बैठे हुए थे। अब उसी से लोगों की आंखें खुलेंगी। तो चलो, टाइम लगता हर चीज में, जब पाप का घड़ा भरेगा जब ही फूटेगा। लगे बहन, जितना टाइम लगे उतना लगे। हमें बंदी छोड़ मिल गया, हमें परमात्मा की भूख प्यास हाँ, थी वो ठीक हमें मिल बात है। गया। हाँ, अब हाँ। हम तो उसके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं भाई। हम्म। बाकी मौज मालिक की वो भाई इस जन्म में पार करे, अगले जन्म में पार करे, या वो कब पार करे, हमने तो अपने आप को उसके हाथों सुपुर्द कर दिया। बिल्कुल। बस हमारा काम है उसके दिखाए रास्ते पे नेक नीति और ईमानदारी से मर्यादा में रह के चलना बस। आगे बा, परमात्मा का हाँ, काम। बाकी काम उस परमात्मा का, हमें टेंशन ही नहीं बहन जी। वो गरीबदास जी अभी वो, भी परमात्मा का हाँ ही काम है। अभी भी अपना काम हाँ तो खत्म हो लिया जिस दिन बीज बू गया। बिल्कुल अपनी तो खाद पानी देने का काम रह गया, बाकी और कोई काम नहीं रह गया। बिल्कुल सही बात है बहन। हाँ, अपने को तो अपना तो मिट्टी में काम दाब भी दिया खत्म। भगवान ने। अब तो खुद वो जो भी काम है सब कुछ उस परमात्मा का है भाई। उसने किस आत्मा से, उसने किस प्रकार से अपना काम लेना है, क्या करना है। के करना वो भगवान जाने। सही बात। जब सुपुर्द हो गए तो बात खत्म हुई, उसका सिर है। बिल्कुल बहन, काटो या रखो। बिल्कुल। चलो, समर्पण कर दिया तो फिर हाँ करे दिया। चलो, दया बहन परमात्मा की। फिर भी दास निवेदन करेगा, कभी अगर हरियाणा में कोई साध संगति का कार्यक्रम हो, समय मिले तो जरूर परमात्मा दया करें। बिल्कुल भाई, दया हाँ परमात्मा की होगी जरूर हो। और वही बात है, करनिया वही है, बिल्कुल। ले जानिया वही है। अब बात करनिया भी आज वही था। दो हाँ, तीन बार ट्राई मार लिया था, फिर छोड़ दिया था। मैं भक्ति करनी है, और कोई फालतू बातों में बढ़ना नहीं। ना ना ना, सही बात। मैंने तो ये सोच रखा है कि भी ये भी बस ये थोड़ा सा यहाँ का हो गया, जी, इसलिए मेरा मन फिर दोबारा कर गया बात करने के लिए। हाँ सही बात है बहन जी। मैं कहा चलो एक बार भाई फोन फोन उठा ले। तो मैंने एक दिन मैसेज भी किया था, पहले पहले किया था वो तो। तो शायद नहीं, दास ने देखा होगा बहन। अ, नहीं, लाइक तो कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव में तो खैर कहाँ ध्यान रहेगा, वहां तो हजारों मैसेज आते हैं उस समय तो। हम्म। चलो बहन, दया परमात्मा की। फिर कभी दया कोई बात हो तो परमात्मा। जरूर बताइए। बिल्कुल भाई, हाँ परमात्मा दया करेंगे। जी भाई जी। का भी दया रही रहे। मैं तो न्यू कहूं, जब एक मिशन ले लिया सच्चाई का तो वो पार हूँ। भाई बहन देखो, भगवान समझ में आना था, भगवान समझ में आ गया। अब चाहे बहन, चाहे ये जीवन चाहे सुखों में कटे, चाहे ये दुखों में कटे, ये दास हाँ, बहन जी अपनी तरफ से तो मतलब पीछे हटेगा नहीं। बाकी बहन जी अब देखो, वो परमात्मा जाने भाई कौन सी आत्मा का संस्कार कहाँ तक का है। कहाँ तक का। बाकी अपनी इच्छा तो बहन जी सौपन में भी इस परमात्मा को छोड़ने की नहीं है कि भगवान अगर दास का तो ऐसा संस्कार, बस यदि कोई माड़ा भी आ जाए कर्म, तो भगवान दास की तो उसी समय कोई भी बहाना बना के ये शरीर छुड़वा देना और दूसरा जन्म उस समय देना भगवान, जब आप अपनी शरण में लेके इस दास को मतलब की पार कर दो। नहीं होगा भाई, परमात्मा हाँ की शरण में जो सच्चे मन से आ गए ना, उसके साथ गलत कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ। ये बाकी गारंटी है भगवान की। और अब तो बहन जी परमात्मा ने ढूंढा पाड़ दी। अब तो जगह जगह मालिक की दया से संगत हो रही है खड़ी। अब 7 साल हो गई बहन, उनके साथ रह के भी लोगों ने देख लिया, हिसार तारीखों में हाँ, जाके देख अपने लिया, घुटने तोड़ बात के भी ये है। देख लिया, अपना खून हम्म। निकलवा के भी देख लिया, इनको ज्योति पाठ भी दे के देख लिया। सबके घर में कहर टूट रहे हैं बहन जी। 12-12 भगत अच्छा। ही एक साथ मर रहे हैं एक्सीडेंट में, इससे बड़ा और क्या ओहो, होगा। हाँ हैं? बिल्कुल, औरों की चर्चा होती थी सत्संग में गुरुजी ने कि। मतलब राधा स्वामी वालों के बारे में बताए थे एक हाँ, बार, वो 6-7 बताए मर गए थे। थे। हाँ, बोले हाँ। वहां पे, बोले भाई आप मतलब सत्संग में जा रहे हो और आपकी मौत हो रही है, तो वहां पे वो भगवान बैठा है क्या? अब बताओ, दुनिया हम्म। को बोलने का मौका नहीं मिल गया बिल्कुल मिल गया। है? अब मर्यादा बिल्कुल तोड़ के तुम हिसार जाओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ में। यही होगा। भगवान ने ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, बैठ के अपनी भक्ति कर, अपना काम धंधा कर। क्यों अपने वो घुटने तोड़ रहा है वहां पे? क्यों जाके वहां पे प्रशासन को परेशान कर रहा है भाई? जितने उठ पटांग करेंगे उतना प्रशासन चिढ़ेगा। और कर्म बिगड़ेंगे तो फिर उल्ट पुल्ट तो होएगा। ये सारा वही बात है मैं ना, पूरी जब हिस्ट्री। भगवान राम के नाम में, जब अपनी हम संध्या आरती करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, जब प्रार्थना करने का मौका होता है, जी भगवान से जब मिलाई होती है भगत की, बिल्कुल बहन उस टाइम पे प्रार्थना आदमी करेगा तो वह पूरी जाएगी। जी, सही बात है। सुनेगा परमात्मा, उस टाइम तो परमात्मा सामने होता है बिल्कुल।
अरे भैया भाई मालिक को तो भाई प्रशासन 650 साल पहले भी पकड़ के ले गया था सिकंदर लोदी दिल्ली के दरबार में। हाँ भगवान ने कब आदेश दिया कि आ जाओ मुझे छुड़वाने के लिए? नहीं अब बहन बात वही तो है, गुरुजी को मतलब कि भगवान ही तो नहीं मान रहे। हाँ अगर नहीं भगवान तो नहीं मान वहां ले तो फिर तो रोड़ा ही खत्म है। एक बात बताओ ना, परमात्मा की रक्षा बंदा करेगा? यही बात नहीं समझ हमारी इनका किससे करेगी? और अगर रक्षा भी अगर तुम करने वाले थे तो 7 साल से देख लिया ना तुमने सारे हथकंडे अपना के तुमने देख नहीं लिए। हो सकता भाई, नहीं हो सकता। हाँ। फिर वो भगवान ने की तो या भाई अगर तुम्हारे निकालने से अगर बाहर आ जाएंगे तो कल को दुनिया इन्हें फिर मतलब कि भगवान कौन मानेगी? कौन मानेगी बताओ? हाँ? करोथा कांड के बाद भी गुरुजी ने बताया कि हमारा टूटा फूटा वकील था, उस दिन वो भी नहीं आया और उसी दिन हमारे को हमारा आश्रम मिल गया बिना वकील तो के। ये तो वैसे ही जोर लगा रही है, ये बात नहीं समझ में आ ली है तो इतनी छोटी सी भी फिर बड़ी बात कैसे समझ में आओगे इनका? अब ये तो है ना, इन वकीलों की आड़ में अपना मतलब धंधा सेट कर रखा है। आ रही है समझ में, खैर ऐसी बात नहीं बहन जी, भगत बेचारा होता भोला है, शुरू में लुटता पिटता है, क्योंकि अपने गुरुजी का बहन ज्ञानी ऐसा आदमी एकदम से जो मतलब कि पागल सा हो जाता है। नहीं ज्ञान तो देखो, हाँ परमात्मा का ज्ञान अगर इतना आसान होता तो दुनिया इतने युग हाँ जीती नहीं, पहले पार उतर जाती। बिल्कुल सही बात है। ये तो ज्ञान बैठेगा ही उसमें जिसके कर्म कटेंगे, वैसे तो बैठेगा ही नहीं अंदर। और ये भी भगवान ने स्पष्ट कह दिया, भैया अगर पार होना तो मेरे शरीर में रहते सहते हो जाओ, मेरे जाने के बाद तो खाली वो कलम चढ़ेगी, उसके बाद भी देखो नहीं समझ में आ रही। तो नहीं आ गोल्डन चांस इसी को तो मालिक ने बताया। अरे जब तुम मेरे शरीर में रहते सहते तुम जब सही क्रिया नहीं करोगे, मुझे भगवान नहीं मानोगे, पार नहीं होगे, तो मेरे जाने के बाद तुम कहाँ से पार हो जाओगे? नहीं होंगे। जब डॉक्टर के रहते सहते रोग नहीं कट रहा तो डॉक्टर के जाने के बाद कहाँ से रोग कट जाएगा? तो ये तो गोल्डन चांस इसीलिए तो बोलते हैं भगवान इस समय को। बस भाई यही गलती कर रहे हैं कि भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे, आम इंसान मान रहे हैं, तभी तो ये पीछे पीछे फिर रहे हैं। चलो बहन, दया परमपिता परमेश्वर जी की, मालिक की आप पे बहुत बड़ी मेहर है। और भूल जाओ बहन, कोई मतलब नहीं है, देना होता था आज नहीं पहले वो दे तो दिए वैसे होते। ही बस हाँ। यूं एक ये बात होगी कि ऐसे भगत है, हाँ। सारे नामी दामी है, यूं नहीं है कि भी नाम नहीं ले रखा किसी ने ना, सारा परिवार ले रहा है और तभी वो हाल है उनका, तो ये भगत है। चलो जैसे कर्म जीव अपना भोगेगा बहन, बस ठीक बात है। नहीं? आपके तो ना अपने पहले लिए कमी, करेंगे आपके तो ना 2 रोटी की कोई पहले कमी भगवान ने छोड़ी, ना आज नहीं छोड़ी ना आगे छोड़ेगा। छोड़ने वाला। देख भाई नियत कमी गैल वो बरकत है। है, देख कमी वो मैं उस चीज को कमी मानती हूँ, यूं नहीं है कि भी मैं बचा कर सोऊं उन जी रुपया ने, जी जी, हाथ नहीं फैलाने दिया भगवान ने आज तक। बहुत बढ़िया, दया मालिक। परमात्मा ने ऐसा दिन नहीं दिया कहीं हाथ फैलाना पड़े। बिल्कुल दया बहन, बहुत बड़ी दया मानू मैं भगवान की कि मैं तो एक तुच्छ सी चीज हूँ, बहुत सही छोटा सा बात है। काम करने वाली हूँ। जब यूं बता, मैंने गोबर तक बेचा, जी बहन, गेहूं का आटा पीस बेचा, दूध बेचा, जी तो उस काम करने वाले को सोच सकता है भी उसकी क्या गुंजाइश थी, और फिर उसने हाथ नहीं फैलाने पड़े, दिया लिया जी नहीं जी दिया। जी जी जी, किसी से 5 पैसे नहीं लिए मैंने कभी भी। सही बात है। परमात्मा ने जब जरूरत पड़ी तो गाँव दे दिया, ले बेटी संभाल। सही बात है। ठीक है भाई, सच्चाई सत्साई बहन, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय महाराज हो। की जय हो। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर